सुप्रीम कोर्ट तीन रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान सबको आज सुबह अदालत तलब कर लिया। सिराजुल हक, खालिद मकबूल, असफंदियार वली, चौधरी शुजात हुसैन और दीगर रहनुमा भी बुला लिए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। सियासी मुज़ाकरात में इत्तफाक हुआ तो ठीक, वरना हम 14 मई का हुक्म दे चुके हैं। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने की दरखास्तों पर समात में रिमार्क्स। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। हुक्मनामे में कहा कि 4 अप्रैल का अदालत का हुक्मनामा आइन के अहकामात के मुताबिक है। सियासी मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि आइनी जिम्मेदारियों से पहलू तही की जाए। शहरी ने एक ही वक्त में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त दे रखी है। बादी नज़र में दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ में जान है। इंतखाबात सियासी मैदान में सियासी क़ुव्वतों के दरमियान लड़े जाते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चीफ जस्टिस की तरफ से सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। कहा, हुकूमत इत्तेहाद ने आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं ताकि इत्तेहाद में शामिल जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं। उसके बाद सियासी मुखालिफिन से भी बात करेंगे। साबिक सदर ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस थोड़ा टाइम दे दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक ही दिन इलेक्शन चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट की सियासी इत्तफाक राय की तजवीज़ का खैर मकदम। फवाद चौधरी ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने सियासी और कानूनी हकीकतों में रब्त पैदा करने की अच्छी कोशिश की है। PTI तो पहले दिन से मुज़ाकरात का कह रही है। इस्टेब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए, सबको एक साथ बैठकर इलेक्शन के रूल्स ऑफ द गेम तय करने चाहिए। कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ें, तहरीक इंसाफ को कोई मसला नहीं। सियासी बहरान सियासी तरीके से ही हल होगा, उसे अदालती तरीके से हल करने से शायद बहरान बढ़ जाए। इलेक्शन की तारीख 14 जून भी हो सकती है और 14 अक्टूबर भी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ इमरान खान जैसा सियासतदान बनाया गया। अदालत ने कहा कि इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से हरासा ना किया जाए। किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना गैर कानूनी हरासा नहीं। इमरान खान के कान में कोई जो भी बात डालता है वो वही बोलना शुरू कर देते हैं। चाहते हैं कि इमरान खान अदालतों में पेश हो और ट्रायल का सामना करें। पीपल्स पार्टी और PDM की क़यादत के दरमियान मुलाकात में मस्बत पेशरफ्त। सियासी डायलॉग के लिए आपस में मज़ीद मुशावरत पर इत्तफाक की राय। ईद उल फितर के बाद इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाकर डायलॉग के मुतालिक हतमी फैसला होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि डायलॉग के जरिए मुल्क को बहरान से निकालने पर जो फैसला होगा मुतफ़िक़ा होगा। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में मौलाना फजल रहमान ने PTI से मुज़ाकरात की सख्त मुखालफत की थी। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बुलाकर फैसला देती तो ज्यादा अच्छा था। पार्टियों के दरमियान मफादात की लड़ाई में दारे मुलव्वस हो गए। अब भी रास्ता मौजूद है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हों। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन PDM और PTI का मसला नहीं, हम सब स्टेक होल्डर्स हैं। लोगों को तो हरम में बैठ कर किए मुआहदों से भी फिरते देखा। मुआहदे पर अवाम गवाह बन जाएं तो फिर अवाम खुद निगरानी करेंगे। इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की डिमांड मुस्तरद होने के संगीन आइनी मज़मरात हैं। पहला इम्कान यह है कि वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक ऐसा नहीं है। वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल है। फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल की इस राय को कबूल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फंड्स फराहमी के मामले पर मुतफ़िक़ दरखास्तों पर आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि दूसरा इम्कान यह है कि 21 अरब रुपए की डिमांड मुस्तरद होने को गैर मामूली समझा जाए। अदालती हुक्म की नाफरमानी के संगीन नताइज निकल सकते हैं। 27 अप्रैल तक फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ारत दिफ़ा की मुतफ़िक़ दरखास्त नाकाबिल समात।
आइन पार्लियामेंट को कानून साजी की ताकत और इख्तियार देता है। कवानीन आइन की तरफ से तयन करदा समाजी, सियासी और इक्तसादी अहदाफ पर मबनी है। आइन की गोल्डन जुबली पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का स्पीकर कौमी असम्बली को लिखा खत सामने आ गया। कहा कि आइन की 50वीं सालगिरह पर उनकी तरफ से मुबारकबाद कबूल की जाए। अदालती मसरूफियात के बायस पार्लियामेंट की तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। तकरीब में शिरकत करना बायस फ़ख्र होता। आइन में सू मोटो का लफ्ज़ नहीं, शेख 184(3) का इस्तेमाल सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं। आइन के मुताबिक शेख 184(3) सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। अगर किसी को इस राय से इख्तलाफ है तो आइन की शेक दिखा दे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का सेमिनार से खिताब। कहा 184(3) का इस्तेमाल सिर्फ मफाद आमा और बुनियादी हुकूक के नफाज के लिए होना चाहिए, किसी मखसूस फर्द या गिरोह के फ़ायदे के लिए नहीं। जजेस के दरमियान अना की जंग चल रही है, क्या ये सच है? इस सवाल पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो तकब्बुर और अना को सबसे बुरी चीज़ समझते हैं। जिस दिन अना उनके आड़े आ गई तो फिर उस दिन के बाद वो जज नहीं रहेंगे। अगर आप किसी ओहदे पर बैठे हैं तो आप में अना नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफ होता है और इख्तिलाफ से अना का कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया के गलत फैसलों को मुल्क टूटने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। पाकिस्तान तोड़ने का जहरीला बीज जस्टिस मुनीर ने बोया, जो परवान चढ़ा और दिसंबर 1971 में मुल्क दो टुकड़े हो गया। इस्लामाबाद में सेमिनार के दौरान उन्होंने कहा कि अगर आपको तारीख नहीं दोहरानी तो तारीख से सीखें। तारीख हमें 7 सबक दे चुकी है और कितनी बार सिखाएगी। आईन पाकिस्तान जैसा तोहफा फिर नहीं मिलेगा। जालिम कहता है मेरी मर्जी, आइन कहता है कि लोगों की मर्जी। आइन पर बड़े वार किए गए, लेकिन आइन का बड़ा हौसला है, वो आज भी खड़ा है। मुल्क में मरदमशुमारी का आखिरी दिन आ गया। कराची की आबादी 1 लाख अफराद के इजाफे के बाद 1 करोड़ 60 लाख हो गई। सिंध की आबादी 5 करोड़ 23 लाख से तजावुज कर गई। डायरेक्टर इदारा शुमारियात सिंध की बातचीत। कराची में कई अफराद की अब भी शिकायत। कहा मरदमशुमारी वालों का अमला हमें गिनने आया ही नहीं। आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की वजारत उज़्मा बचाने के लिए फवाद चौधरी का दौरा मुजफ्फराबाद नाकाम। ज़राए के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक, अनवारुल हक और अजहर सादिक अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। बैरिस्टर सुल्तान ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक के किसी भी रुकन असम्बली से फवाद चौधरी की मुलाकात ना हो सकी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक के दरमियान भी डेड लॉक बरकरार। वजारत उज़्मा के लिए मतलूबा तादाद पूरी न होने की वजह से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। अब तक कायदे ऐवान का इंतखाब भी ना हो सका। कानून साज असेंबली का इजलास आज भी ना हो सका। डिफॉल्ट का नारा लगाने वाले सुन लें, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। पिछली हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया था। मौजूदा हुकूमत ने वोट के बजाय मुल्क बचाने को तरजीह दी। वजीर खजाना इसहाक डार का मदीना में तकरीब से खिताब। कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। बेहतरीन हिकमत अमली से बहरान से निकल आए। 6 महीने के दौरान $11 अरब की बरवक्त अदायगी की। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF की शराइत पूरी करने का वजीर आज़म का बयान ठीक है, लेकिन इसमें देर हुई है। वो या एहसन इकबाल वजीर होते तो ये मामला अक्टूबर या नवंबर में हल हो चुका होता। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। सवाल किया गया कि क्या आपके ख्याल में एहसन इकबाल इसहाक डार से बेहतर वजीर होते? उस पर मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया, जी। साबिक वजीर खजाना ने कहा, कोई ये कहता है कि उनकी और शाहिद खाकान अब्बासी की वजह से हुकूमत को नुकसान हुआ तो ये उसका ख्याल हो सकता है। हमारी और तमाम सियासतदानों की वफादारी पहले पाकिस्तान से है, किसी पार्टी से नहीं। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 सेनेट में कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि यहाँ पर कानून साजी को बुलडोज किया जा रहा है। उन्हें अपने केसेस माफ़ करवाने की जल्दी है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद बिल की मुखालफत की तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आप कानून साजी का मजाक उड़ा रहे हैं। मुश्ताक अहमद साहब से गुजारिश है कि बिल को पढ़ कर आया करें।
सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। कहा कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्ती का मामला आला तरीन अदालती फोरम के सामने जेर समात है। मामला जेर समात होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। ये बिल कौमी असम्बली से दोबारा मंजूरी के बाद सदर को भेजा गया था। अब बिल 10 दिन बाद खुद ब खुद कानून बन जाएगा। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम ना किए गए तो वजीर आजम, वजीर कानून और वजीर दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ 14 मई और 2 अक्टूबर के दरमियान अगर इलेक्शन के लिए इत्तफाक कर लें तो चीफ जस्टिस सहूलत दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में शदीद ग्रुपिंग है और वो एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PKLI में जदीद तरीन रोबोटिक सर्जरी के आगाज़ पर इज़हार मुसर्रत। कहा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जिगर और गुर्दे के इलाज का जो बीज बोया था उसने फल देना शुरू कर दिया है। मरीजों को जिगर और गुर्दों के वर्ल्ड क्लास इलाज की मकामी सतह पर सहूलत मुयस्सर आ गई है। PKLI पाकिस्तान का जॉन हॉपकिंस बनेगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार 2019 में अपने भाई को ज़्यादा तनख्वाह दिलाने के चक्कर ना चलाते तो आज PKLI कहीं आगे होता। PKLI जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल और इलाकों में भी बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने 4 साल का गन साफ किया है और कर रहे हैं। मईशत का इमरान खान ने जनाजा निकाल दिया। मुल्क में न आटा छोड़ा न चीनी छोड़ी, खारजा पॉलिसी तबाह की, कश्मीर का सौदा किया, मुल्क की मईशत, कारोबार, अवाम का रोजगार तबाह करके गए। आज ढिठाई से कहते हैं कि अवाम में मकबूल हैं। मौजूदा हुकूमत ने आकर IMF प्रोग्राम को बहाल किया। मईशत की हालत बुरी होने के बावजूद अवाम को सब्सिडी दी गई। तहरीक इंसाफ के दौर में $4 अरब का कर्जा लेने वाले 600 लोगों के नाम सामने लाए जाएं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने FIA से ईद के बाद रिकॉर्डिंग मांग ली। कर्ज लेने वालों के घर, बैंक बैलेंस और जायदादें तहवील में लेने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा है कि साबिक गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन इस मामले में मुलव्विस हैं। मिर्जीज ताहिर ने कहा कि सिफर शरह सूद पर $4 अरब 160 रुपए एक्सचेंज रेट पर दिए गए। अब डॉलर 280 रुपए का है। मुल्क की मईशत के 900 अरब से जायद बनते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस, ओन चौधरी बतौर गवाह केस में शामिल होंगे या नहीं, फैसला महफूज 27 अप्रैल को सुनाया जाएगा। अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा है कि ओन चौधरी इमरान खान के निकाह में बतौर गवाह शामिल थे, आइंदा समात पर पेश होना चाहते हैं। अदालत ओन चौधरी को बतौर गवाह केस में बयान कलमबंद करने की इजाज़त दे। केस में निकाह ख्वान मुफ्ती सईद का बयान कलमबंद हो चुका है। अभी हम जब एयरपोर्ट पे आ रहे थे, बीबी शाजिया मरी मेरे साथ, आबिद भैयो मेरे साथ, 25-30 आदमी आए, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। हमने कहा खुदा खैर करे क्या हो गया है। ये इतनी हड़बोंग किस लिए थी कि कुछ भी है जैसे तैसे अल्लाह ने वफाकी वजीर बनाया है, अवाम ने मुंतखब किया, धक्के पड़ रहे हैं, हटो ये वो। लगता तो प्रोटोकॉल का सदर वजीर आजम से नहीं कम नहीं था। वो फिर हमें धक्के धुके उसको बिठाया गया। फिर हमने पूछा कि भाई ये साहब कौन है, डरते डरते हमने, उन्होंने कहा ये DG साहब है, DG ASF। मुझे नहीं पता था कि इनका ताल्लुक भी सिक्योरिटी फोर्सेस से और नाज़िर सर्विस होंगे। रवानी में अगर 2-4 बातें कोई इस तरह की हुई है जो किसी के लिए दिल आजारी का बायस बनी है या उसके लिए कोई तासुर और गया है, तो मेरा आगे मतलब ये नहीं था। बाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने DG एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से मुतालिक बयान की वजाहत कर दी। कहा उन्हें इल्म नहीं था कि DG ASF हाजिर सर्विस फौजी अफसर होता है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए पेशावर हाई कोर्ट में PTI की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने मोहलत देते हुए रिमार्क्स दिए कि 14 मई को केस सुनकर फैसला करेंगे। केस किसी भी तौर पर मजीद मुलतवी नहीं करेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी का कहना है कि PDM को PTI से मुज़ाकरात के लिए मौलाना साहब को राज़ी करना पड़ेगा। मौलाना साहब के पास वजारतें हैं, इसलिए वो इलेक्शन पर मुज़ाकरात नहीं चाहते।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से ऑडिट न होने की खबरों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दी गई मालूमात दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जून 2021 तक ऑडिट मुकम्मल हो चुका। 2021 से 2022 के ऑडिट का अमल जारी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट से मुतालिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से तस्दीक की जा सकती है। PAC ने 10 साल से सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट न होने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ईद के बाद तलब किया है। दाजिल चेक पोस्ट हंगामा आरई केस में अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। 50,000 रुपए की हिफाजती जमानत मचल के जमा कराने का हुक्म। भक्कर की अदालत ने अली अमीन को एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अली अमीन को भक्कर से लेकर लाहौर के लिए रवाना। अली अमीन गंडापुर थाना रेस कोर्स पुलिस को दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमे में मतलूब है। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन 11वें रोज भी जारी। रहीम यार खान में पुलिस गोली और डाकू रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहे हैं। पुलिस का डाकू काबिल सखानी के ठिकाने का मुहासरा करके सप्लाई लाइन काटने का दावा। नो गो एरिया में पुलिस चौकियां कायम। राजनपुर में दुलानी और लुंड गैंग्स के ठिकाने तबाह कर दिए गए। घोटकी में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। डाकू शहीद एहलकारों का असलहा भी ले गए। DIG सखर के मुताबिक 10 से ज्यादा डाकुओं ने पुलिस चौकी पर फायरिंग की। शुबा है हमला डाकुओं की जागिरानी गिरोह ने किया है। गुज़िश्ता रोज पुलिस मुकाबले में जागिरानी गिरोह के 2 डाकू हलाक हो गए। बिफरे दरियाए स्वात में इमारतों को घेर लिया। पानी बहरीन बाजार में दाखिल हो गया। लोगों ने इमारतों को खाली कर दिया। बहरीन कालाम रोड आमदोरफ्त के लिए बंद। कोहिस्तान में मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराकरम कई मकामात पर बंद। मुसाफिर ओछार नाला तक महसूर। FWO का कोहिस्तान की वादी ओछार नाले में रोड की डाइवर्जन पर काम तेजी से जारी। गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। मरकजी शाहराह नीलम सैलाबी रेलों के बायस से मुतादिद मकामात से बंद। दरियाए नीलम में दरमियाने दर्जे और दरियाए पंचकोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। पाक अफगान तुर्कम बॉर्डर पर लैंड स्लाइडिंग के बाद इमदादी कार्रवाइयां दिन रात जारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर हादसे के मकाम पर पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान अब तक 3 अफराद की लाशें और 12 जख्मी मलबे से निकाले जा चुके हैं। मजीद 4 अफराद को मलबे से निकालने की कोशिशें। आर्मी, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें, पुलिस और जिले इंतजामिया भी इमदादी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। तुर्कम एक्सपोर्ट रोड पर पीर की रात 2 बजे पहाड़ी तोदा गिरने से कंटेनर्स और ट्रक दब गए थे। बच्चों की ईद की तैयारी का आखिरी मरहला आ गया। कपड़े, जूते, चश्मे और घड़ी के बाद खिलौनों की भी खरीदारी। खवातीन ने ईद के कपड़े ले लिए, अब जूते और मैचिंग ज्वेलरी का मिशन। बाजारों में खवातीन और बच्चों का रश। हर किसी को अपनी मनपसंद चीज़ की तलाश। दुपट्टों की रंगाई के लिए भी कतार और इंतजार। पार्लर्स में भी रश बढ़ने लगा। फेशियल और हेयर कटिंग के साथ चांद रात को मेहंदी की बुकिंग भी जारी। बाजारों में खरीदारों को महंगाई का शिकवा। खवातीन का कहना है कि एक जोड़ा और चप्पल ले ली, ज्वेलरी नहीं खरीद सकते। लाहौर के अनारकली बाजार में शहरियों को सस्ते कपड़ों की तलाश। भावनगर के लंडा बाजारों में शहरियों की ईद की खरीदारी। सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया गया कि पिछले साल मुल्तान के निश्तर अस्पताल की छत से सैकड़ों लाशें बरामद हुई। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबर की तरदीद कर दी। हुकूमत पंजाब की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक निश्तर अस्पताल की छत से सैकड़ों नहीं बल्कि 4 लाशें मिली। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया। किसी भी खबर की निशानदही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर राबता किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो।
झूठी और बेबुनियाद दरखास्त क्यों दायर की? जुर्माना भरना होगा। कोल्ड ड्रिंक में मक्खी का इल्जाम साबित न करने पर कराची की सारिफ अदालत ने शहरी नईम खान पर 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। अदालत का दरखास्त गुजार को सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर 15,000 रुपए और कोल्ड ड्रिंक के प्लांट मैनेजर को 5,000 रुपए अदा करने का हुक्म। शहरी ने गुज़श्ता रमजान में हलीम की दुकान से खरीदी कोल्ड ड्रिंक में मक्खी निकलने का इल्जाम आयद करते हुए कंपनी से कोल्ड ड्रिंक की असल रकम और 10 लाख रुपए जुर्माना दिलवाने का मुतालबा किया था। पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमें लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गईं। पाकिस्तान को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। कप्तान बाबर आजम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 से 11 जून तक इंग्लैंड में शेड्यूल है।